हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 5.1। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये हमारा देखो लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो अपलोड किया था, तो अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक समझाया है प्रैक्टिस सेट 5.1 का। ठीक है ना, तो इसीलिए आप जरूर उसको देख लीजिएगा। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें उस लेक्चर में बताई थी, तो अगर आप उसको देख करके यहाँ पर आओगे ना तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमें क्या बताना है, देखो क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर ना कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको इन्हें पढ़ना है और फिर समझ करके आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सिक्का उछाला, ठीक है, मैंने ये कॉइन को टॉस किया, तो अब कॉइन के दो साइड होते हैं, एक तो हमारा हेड होता है बच्चे, एक तो आपका हेड होता है, दूसरा आपका टेल होता है ना। तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगी तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यानी क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी दोस्तों, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 ही ऑप्शंस है, हेड या फिर टेल। इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर वही काम करना है, यानी कि पॉसिबिलिटी ही बताना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखो वनिता जो है वो महाराष्ट्र के बहुत सारे साइट्स के बारे में जानती है, एंड शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। और ये अपने समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियों में जाना चाहती है उनमें से कुछ प्लेसेस पर। ठीक है, मतलब उनमें से किसी एक प्लेस पर वो जाना चाहती है, और कौन कौन से प्लेसेस के बारे में उसको पता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। टोटल कितने प्लेसेस हैं जरा हम काउंट करेंगे बच्चे। देखिए, एक तो उसको अजिंता के बारे में पता है, तो ये पहला साइट हो जाएगा। फिर महाबलेश्वर के बारे में भी वो जानती है। इसके अलावा ये देखो लोनार सरोवर, उसके बाद तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में भी उसको मालूम है। अंबोली भी वो जानती है। फिर रायगढ़, उसके बाद माथेरन, देखो, और फिर यहाँ पे आनंद वन। तो उसके पास टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ध्यान से देखो, बताओ कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। ये 8 जगह, मतलब 8 साइट्स के बारे में उसको पता है कि महाराष्ट्र में ये 8 साइट्स ऐसे हैं जहां पे मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में जा सकती हूँ। अब उसको जाना तो किसी एक जगह ही है, तो वो क्या करेगी, इन 8 में से किसी एक जगह पे जाएगी, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, पॉसिबिलिटी की, वहां पे पॉसिबिलिटी कितनी है। तो इसके पास जितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि वो चाहो तो यहाँ पे भी जा सकती है, या फिर महाबलेश्वर भी जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, आनंद वन घूमने के लिए जा सकती है, उसकी मर्जी। यानी कि यहाँ पर इसके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी दोस्तों, तो 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। बात समझ में आई, यानी जितने ऑप्शंस अवेलेबल है ना उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी। जैसे मैंने हेड और टेल बताया, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे, 2। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला आप लोगों से कि इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। वैसे ही इसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी दोस्तों, तो 8 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखो बच्चे ऐसे आपको आंसर लिखना है। हम क्या लिखेंगे, देखो इसका आंसर कि वनिता कैन विजिट एनी वन ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। यानी जैसे वो 8 प्लेसेस के बारे में जानती है ना, तो इनमें से वो कहीं पर भी जा सकती है, 8 में से किसी एक जगह जा सकती है, उसकी मर्जी, कहीं पर भी जा सकती है। यानी कि यहाँ पे उसके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है दोस्तों, तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर या फिर सो शी हैज 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, देख लीजिए ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सब क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। यानी कि जो आपका हफ्ता होता है, यानी जो वीक होता है ना, जैसे हम सभी को पता है कि वीक में टोटल कितने डेज होते हैं भाई, 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद क्या आता है थर्सडे, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे, और लास्ट में आता है सैटरडे। यानी टोटल डेज कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब इस यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। यानी ये जो डेज है ना वीक के, इनमें से किसी एक डे को हमने मतलब क्या करना है, ऐसे रैंडमली सिलेक्ट करना है, देख करके नहीं करना, रैंडमली कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। यानी आप ऐसे समझो कि ये सारे के सारे वीक्स ना मतलब सारे के सारे जो दिन है वो पड़े हुए हैं एक बॉक्स में। तो अब वो बॉक्स में से हमें
रैंडमली कोई भी एक दिन को निकालना है, आप ऐसे समझिएगा। तो हमारे हाथ में कुछ भी आ सकता है, ये 7 में से, देखो 7 में से हमारे हाथ में संडे भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमने हाथ डाला और फिर ऐसे करके निकाला तो हमारे हाथ में सैटरडे ही आएगा, ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो होता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या हुआ ना कि आप देख करके नहीं निकाल रहे हो, आप ऐसे अनजाने में, मान लो आंख बंद करके आप निकाल रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, 8 पॉसिबिलिटीज, 8 नहीं सॉरी 7 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यानी कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो इसीलिए देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट 1 डे रैंडमली, ठीक है, समझ में आया। ऐसे करके आप लोग आंसर लिख लेना, देख लो। इसकी पीडीएफ मैं आपको दिला दूंगी, मतलब दे दूंगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, देखो मैं बता देती हूँ। ये हमारा एसके क्लास ऐप है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर अगर मतलब यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन अगर आप टेलीग्राम में चाहते हो तो टेलीग्राम में ये वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक और बात बता दूं कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर हमारी क्लास 10th की लाइव क्लासेस होती है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चले, यहाँ पर अभी हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हमें पता है एक पैक में होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। अब जो 52 कार्ड्स है ना दोस्तों, उसमें से हमें क्या करना है, किसी एक कार्ड को ऐसे ही निकालना है, ठीक है, मतलब कोई भी कार्ड उसमें से हमें क्या करना है, पिक करना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो जितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। अब 52 में से हमें किसी एक कार्ड को क्या करना है बच्चों, पिक करना है, यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, देखो हमारे पास या तो एस आ सकता है, या फिर हमारे हाथ में किंग भी आ सकता है, किंग में भी डायमंड का किंग आ सकता है, या फिर कुछ भी आ सकता है, स्पेड का आ सकता है, क्लब का आ सकता है, क्योंकि हम ऐसे ही निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, 52 पॉसिबिलिटीज है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा कि देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक, यानी एक पैक के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। सो देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट 1 कार्ड, यानी एक कार्ड को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 52 हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला गया ना कि आपके पास ये 10 से लेकर के 20 तक के नंबर्स हैं, है ना। अब इन्हें क्या किया गया, इन्हें ना कार्ड्स के ऊपर लिखा गया। जैसे मान लो ये हमारा एक कार्ड है, ठीक है, अब ये कार्ड के ऊपर एक और कार्ड हम बना लेते हैं, ऐसे करके बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक नहीं है, ठीक है। और इन कार्ड्स के ऊपर क्या लिखे हुए दोस्तों, नंबर्स लिखे हुए, कहाँ से कहाँ तक, तो 10 से लेकर के 20 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, मैं बताती हूँ। देखो जैसे एक कार्ड ऐसा है जिसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको 10, एक पे मिलेगा 11, फिर उसके बाद एक पे मिलेगा आपको 12 लिखा हुआ, फिर 13, उसके बाद यहाँ पे 14। एक कार्ड ऐसा होगा जिसके ऊपर 15 लिखा रहेगा, 16, फिर 17, 18, 19 और ये हो गया हमारा 20 वाला कार्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास टोटल कार्ड्स हैं, बराबर। तो अब इन कार्ड्स में से हमें क्या करना है ना, एक कार्ड को सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो जितने कार्ड्स रहेंगे यानी जितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये टोटल कितने कार्ड्स हैं, तो अगर आप ऐसे देख करके सोचोगे ना तो आप कहोगे अरे ये तो 10 कार्ड्स है, 10 से 20 यानी क्या 10 कार्ड्स हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी भी बता दो 10। तो ऐसे नहीं चलेगा, आप यहाँ पे काउंट करके देखो, आपको कार्ड्स मिलेंगे 11। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 11 कार्ड्स हो गए, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी कितनी हो जाएगी बच्चे, 11 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा, देखिए इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, यानी कि 10 से लेकर के 20 तक में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, तो 11 नंबर्स होते हैं। इसीलिए देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली, यानी एक कार्ड को सिलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो कितनी है बच्चे, तो वो है 11, ठीक है, क्योंकि 11 हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना। अब 11 में से हम कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, 11 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना है, समझ में आया। तो बस ये रहा, ये मतलब ये था आपका प्रैक्टिस एट 5.1। कितना आसान था, लो भाई प्रैक्टिस एट 5 हमने कंप्लीट भी कर लिया कितनी जल्दी। तो जैसे ये 5.1 किया ना वैसे ही 5.2 भी कर लेंगे, 5.2 भी ईजी है। ओके चलो, तो वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय एवरीवन।